मेरा एक स्टूडेंट है, अभी आईएएस है, कर्नाटक कैडर का। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उस दिन उसके फादर की डेथ हो गई। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। उसने शाम को फोन किया, कहा पापा से बात करो। तो उसकी मां ने कहा कि देखो, पापा ने कहा कि अब मैं एक आईएएस अधिकारी से बात करूंगा, अब मैं अपने बेटे से बात नहीं करूंगा, तो अब तुम इंटरव्यू दे लो, उसके बाद ही बात होगी। मैं नाम नहीं लूंगा। अब देखिए मां का रोल, देखिए इसको कहते हैं मां बाप का रोल। किसी को बताया ही नहीं, किसी को डिस्क्लोज ही नहीं किया। लड़के को भी लगा कि हाँ यार, एक तो सिंपल सी बात है, चलो पापा ने हो सकता कहा हो, कल इंटरव्यू है, फिर बाद में बात करेंगे। इंटरव्यू देके निकला। जब इंटरव्यू देके निकला तो उसे बताया गया कि भैया तुम तुरंत निकलो घर के लिए, और तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है। आमतौर पर समझदार लोग ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, जिससे अगले बंदे में उत्तेजना पैदा ना हो, पैनिकनेस पैदा ना हो। वो घर पहुंचा तो पता चला फादर की डेथ हो चुकी थी। तो उसने अपनी मां से पूछा, सौभाग्य से हमारी मुलाकात हुई, तो हमने भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। बोली, मास्टर साहब एक नुकसान तो हो ही चुका था, दूसरा करना उचित था। और मैं बताऊं, वो कभी स्कूल नहीं गई, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। क्या समझदारी रही होगी, क्या समझदारी रही होगी उनकी। इसलिए अब मैंने पिछली क्लास में आपसे समझदारी की बात की। आज जो इतनी एग्जांपल मैं आपको देता हूं डेली, मैं चाहता हूं मैं आपको डेली 10 एग्जांपल दूं कि यहां फला बच गया। मेरे पास इतने मैसेजेस हैं ऐसे ऐसे हिम्मती लोगों के। एक महिला की फोटो आई है, वो करीब 94 इयर्स की महिला है, 90% इंफेक्शन, और निकाल आई अपने आप को बाहर। अगर इस देश में समझदारों की संख्या ज्यादा होती, कोरोना कुछ ना कर पाता सर, कोरोना कुछ नहीं कर पाता और ना कर पाएगा। अगर ये अति घातक होता, सबको मार डालता, जिसको हुआ उसको मार डालता। इसकी खतरनाक, ये डेंजरस क्यों है? पहली बात, निमोनिया पैदा कर देगा, सेकंड स्ट्रेन, लंग इंफेक्शन बढ़ा देगा, लेकिन टाइम तो लेता है ना सर। दूसरी इसकी खतरनाक चीज क्या है? आइसोलेशन। और बाकी सारे रोगों में 2-4 लोग मरीज के अगल बगल बैठे रहते हैं, कहानी सुना रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं, उसका मन इधर उधर कर रहे हैं। यहां आदमी अकेले हो जा रहा है सर। इस रोग की जो सबसे निगेटिव पहलू है वो ये है कि आदमी आइसोलेशन में चला जाता है, उसके चारों तरफ कोई होता नहीं। आपने गौर किया, अस्पताल जाने वालों की डेथ ज्यादा होती, इसलिए नहीं कि अस्पताल वाले कुछ बदतमीजी करते, नहीं नहीं नहीं, अस्पताल में कोई बात करने वाला नहीं है। घर में आप आइसोलेशन में आ गए तो कम से कम आपके कमरे में टीवी लगा है, तो आप टीवी देख रहे हैं, अपने घर वालों को देख रहे हैं। अस्पताल में, ये जो अस्पताल में इतनी डेथ होती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां आदमी पूरी तरह से आइसोलेशन में है। और आइसोलेशन में अगर दिमाग नेगेटिव हुआ, भाई हर आदमी आईजी राजेश पांडे थोड़ी हो जाएगा। वो आया ही है अस्पताल में व्हाट्सएप के वीडियोस देख के, फेसबुक के वीडियोस देख के, वो पहले से ही पूरा होमवर्क करके आया है, सब फीड है उसका कि हाँ इतने लोग मर गए, वहां ये मर गए, फलाने मर गए, ये हो गया। और फिर उस दशा में जब वो आदमी आइसोलेशन में जाता है, बस वो सारे थॉट उसमें डोमिनेट हो जाते हैं। इसलिए 90% जो मृत्यु कोरोना में हो रही है वो भय की वजह से हो रही है। इस संबंध को समझना पड़ेगा सर। इसलिए मैं आप सभी लोगों से पहले दिन से निवेदन कर रहा हूं कि भय का वातावरण बिल्कुल ना बनाएं। अगर आप